हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा साव कैपिटल गुरु वेंचर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम इंडिया के नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा के ट्रेडिंग टर्मिनल को अपडेटेड फीचर्स के साथ समझेंगे। यदि आप ज़ीरोधा का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग टर्मिनल का सपोर्ट्स और अपडेट्स प्राप्त हो पाएंगे। अब हम चलते हैं आपको टर्मिनल्स की तरफ लेके। आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक सेटअप की आवश्यकता होगी। या तो वो आपका एंड्रॉयड हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से ट्रेडिंग करना चाहें तो आपको प्ले स्टोर पे जाके काइट का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। और अगर आप लैपटॉप या किसी भी डेस्कटॉप पे अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको, जैसे यहाँ पे किसी भी सर्च इंजन में हम गूगल ही ले लेते हैं, उसमें आपको टाइप करना होगा kite.zerodha.com। इसको एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन। यहाँ पे आप यूज़र आईडी डालेंगे, जैसे मैं अपना यूज़र आईडी डाल देती हूँ और अपना पासवर्ड भी एंटर कर देती हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डालना होगा जो आपने खुद से ही क्रिएट किया होता है। फिर हम एंटर कर देंगे ये कंटिन्यू में जाके। ये देखिए आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपका नाम मेंशन होगा, ये वाला जो प्लेस है वहाँ पे, और इस वाले प्लेस पे आपका क्लाइंट आईडी रहेगा। डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में जाके देखते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है वो स्टॉक्स है। हमने स्टॉक्स ऐड कर रखा है। स्टॉक्स हमेशा वॉच लिस्ट पे ऐड होते हैं। हमारे पास यहाँ पे 5 वॉच लिस्ट है और हर एक वॉच लिस्ट में हम 50 स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हम 5वें नंबर के वॉच लिस्ट में गए और यहाँ पे कोई सा भी हम शेयर जैसे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इन्फोसिस को ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इन्फोसिस के लिए इन्फो टाइप किया। ये इन्फी नाम से है, देखिए आ गया है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है रेड कलर में, ये आपका एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स हैं, और ये जो ब्लू कलर दिख रहा है वो बीएससी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड आपके शेयर्स हैं। तो हम यहाँ पे इन्फोसिस को एनएससी में ही ऐड करते हैं, एनएससी के एक्सचेंज का ही ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख लेंगे इन्फोसिस का शेयर यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसका अभी करेंट मार्केट प्राइस 1299 रुपये 65 पैसे चल रहे हैं। अभी मार्केट लाइव है तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको शेयर को बाई और सेल करने के लिए हम आपको कुछ देर बाद बताते हैं। सबसे पहले हम आपको लेफ्ट साइड जो ये डैशबोर्ड के बाद ऑर्डर, होल्डिंग्स, पोजीशन, फंड एंड एप्स का ऑप्शन है उसके बारे में कुछ बता देते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है डैशबोर्ड के बाद ऑर्डर, होल्डिंग्स, पोजीशन, फंड और एप्स, इसके बारे में बताते हैं। ये आपके डैशबोर्ड में पहला सेगमेंट होता है इक्विटी का और दूसरा सेगमेंट होता है कमोडिटी का। इक्विटी में आपके किसी भी कंपनी के शेयर्स आते हैं, जैसे कि आपका आइडिया, एसबीआई, इन्फोसिस जो यहाँ पे दिख रहा है, या टाटा मोटर्स, कोई सा भी आपका कंपनी का शेयर है वो आपके इक्विटी में आएगा। और कमोडिटी में आपका प्रेशियस और नॉन प्रेशियस मेटल्स, जैसे कि आपका सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर आप इसमें अपने फंड को ऐड करते हैं तो आप पर्टिकुलर कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए इस फंड को यूज़ कर पाएंगे, और अगर आप इक्विटी में फंड ऐड करते हैं तो आप इक्विटी में शेयर्स को। अब मैं आपको यहाँ पे फंड ऐड करना पहले बता देती हूँ। यहाँ पे आप फंड वाले सेक्शन में जाएंगे, ऐड फंड में जाएंगे। यहाँ पे आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं, आप जितना भी ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ 100 रुपीज़ ऐड करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हम इक्विटी या कमोडिटी जो भी सेगमेंट है उसको एंटर करेंगे, और यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट जो मैंने डीमेट अकाउंट ओपन करवाते समय दिया था वो ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक यूपीआई का आता है, एक नेट बैंकिंग का। मैं नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ फंड ऐड करना चाहूँगी, फिर मैं कंटिन्यू पे प्रेस करूँगी। प्रोसेसिंग यहाँ हो रहा है। आपका नेट बैंकिंग का मेन पेज यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होता है। मैं यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करती हूँ। ये मेरा यूज़र आईडी हो गया, पासवर्ड मैं एंटर कर रही हूँ। उसके बाद
मैं यहाँ लॉगिन कर दूंगी। लॉगिन करने के बाद हमको ये पेज मिलेगा। इस पेज में हम जितना भी अमाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हमको मेंशन होगा। हम कंफर्म कर देंगे इसको। उसके बाद फिर हम कंफर्म करेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन हमको डालना होगा। ये हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ये सिक्योरिटी पिन हमको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डालती हूँ। ये हो गया कंफर्म। योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल। अब देखिए हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। हमने अपना फंड ऐड करना सीख लिया है। अब हम चलते हैं आगे। फंड ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पे आपको ऑर्डर्स लेके दिखाते हैं किस प्रकार से आप यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर ऑप्शन में आपको मिले। ऑर्डर्स को समझने के बाद ये देखिए हमने जो भी ऑर्डर लिया है वह सब ऑर्डर आपके ऑर्डर में दिखेगा लिस्ट में कि कौन कौन से ऑर्डर आपका कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम जीटीटी में जाएंगे। जीटीटी का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर। इसमें क्या होता है, आप एक निश्चित समय में अगर सिस्टम पे नहीं भी है तो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, जीटीटी के लिए यहाँ पे न्यू जीटीटी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना जो भी है इसका सब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टाटा मोटर लिख देती हूँ। ये देखिए टाटा मोटर का, क्योंकि मुझे इसमें करना है ट्रेडिंग, तो टाटा मोटर का शेयर मैं ले लेती हूँ। जिसमें भी आप ट्रेडिंग करना चाहें, जिस भी शेयर में, उस शेयर को वहां पे लिखिए। लिखने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा बाई करने का या सेल करने का, नॉर्मल। अगर आप नॉर्मल बाई सेल नहीं करना चाहते और अगर आपको जीटीटी ऑर्डर लेना है, आपको एक बात मैं यहाँ पे और जो बहुत अच्छी है वो बता देती हूँ कि जीटीटी ऑर्डर 1 साल के लिए वैलिड रहता है। 1 साल में अगर कभी भी आपने जो प्राइस यहाँ पे डाला है वो प्राइस अगर आपको मिलता है तो वो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर वो ऑर्डर नहीं मिलता है तो वह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं और ट्रिगर प्राइस जैसे ही हिट होगा आपका जो मेन प्राइस लगा रहेगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपके बाई के कंडीशन के लिए है। और सेल में आप क्या कर सकते हैं, एक तो सिंगल ऑर्डर लगा सकते हैं जिसमें आप ट्रिगर प्राइस और प्राइस लगा के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, नॉर्मल जो आप उधर ऑर्डर में पिछला देख चुके हैं। या तो आप ये वाला वन कैंसल अदर ऑर्डर लगा सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, वन कैंसल अदर, इसका नाम इसलिए वन कैंसल अदर है क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस और ट्रिगर एक साथ आपको लगाना पड़ता है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्रिगर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, या तो आपका ट्रिगर हिट होगा तो स्टॉप लॉस ये कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसका नाम वन कैंसल अदर ऑर्डर है। अब यहाँ पे आप ट्रिगर प्राइस लगा देंगे। जैसे कि ये आपका टाटा मोटर्स का शेयर 312 रुपए के प्राइस पे चल रहा है, तो वो वही आप ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं या उसको आप वेरिएशन में भी लगा सकते हैं। अब आपका एक बास्केट जो नया फीचर लॉन्च हुआ है जीरोधा का, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, न्यू बास्केट में जाके आप एक अपना स्क्रिप्ट का जो भी है नाम लिख लीजिए। जैसे आप ऑटोमोबाइल का शेयर इसमें ट्रेड करना चाहे तो एक ऑटो लिख लीजिए, ऑटोमोबाइल जो भी हो। अब उसके बाद आप उसमें शेयर, जैसे कि आप इसमें अपोलो ले लीजिए, अपोलो टायर का शेयर बास्केट बना के रख सकते हैं जिसको आप एक साथ मल्टीपल ऑर्डर को प्लेस कर बास्केट को यूज करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं टाटा मोटर। ये देखिए टाटा मोटर्स को आप ऐड कर सकते हैं जितना भी क्वांटिटी में आप बाई करना चाहें। जैसे कि आप यहाँ टाटा मोटर का 1000 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो 1000 क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हैं, तो वो आपके बास्केट में दिखेगा। उसके बाद आप इसी को और कुछ शेयर है जैसे कि अशोक लेलैंड को जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं। इसका अगर आप इसका भी अगर 1000 क्वांटिटी बाई करना चाहें तो उसको भी ऐड करके रख सकते हैं। ऐसे करके आप इसमें 20 स्टॉक्स को रख सकते हैं एक साथ और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसमें देखिए ये ऑप्शन, जैसे आप इसको स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे ऐसे करके ला ले जा सकते हैं, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से क्लोन ऑर्डर एक होता है, तो और ऑर्डर प्लेस करने के लिए इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम ऑर्डर क्लोन के रूप में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक एडिट होता है, इसमें आप अपना क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जिसमें आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप एक बास्केट में 20 शेयर्स ऐड करके रख सकते हैं। या तो आप इसमें मैक्सिमम 20 बास्केट भी क्रिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक क्लाइंट आईडी के
लिए। और ऐसे करके आप पूरा का पूरा 20 शेयर एक साथ यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर हुआ ना दोस्तों। अब चलते हैं हम एसआईपी के लिए। तो एसआईपी क्या होता है, पहले हम यहाँ पे एसआईपी क्रिएट नहीं कर पाते थे, बाई नहीं कर पाते थे। तो अब जीरोधा ने ये नया फीचर लॉन्च किया है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना एसआईपी खुद से एक निर्धारित टाइम और एक निर्धारित समय पे और एक निर्धारित डेट पे हम यहाँ पे एसआईपी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट का नाम लिखना होगा। जैसे कि आप एसआईपी लेंगे, उसमें आप अशोक लेलैंड को शामिल करना चाहें तो अशोक लेलैंड करके आप एक, जैसे कि ये आप लिख लिए, या तो आप जैसे कि एसबीआई को, आप एसबीआई का अगर एसआईपी लेना चाहते हैं तो एसबीआई लिख लिए। उसके बाद अपना बास्केट बना लिए, बास्केट क्रिएट कर लिए नाम, और सेम बास्केट जो हमने पिछले बनाया था वैसे यहाँ पे आप बास्केट बना सकते हैं। और उस बास्केट को फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करके, जैसे हमने अभी ऑटो किया था बास्केट में, तो ऑटो के जो भी शेयर्स हैं जितने भी क्वांटिटी में, उसको बढ़ा घटा के हम यहाँ पे हर महीने उतने क्वांटिटी के शेयर्स बाई कर सकते हैं। तो ये हमारा इसाइट। उसके बाद ये होल्डिंग्स की बात आई, तो सीएनसी में जो भी हम ऑर्डर लेंगे वो यहाँ पे हमको होल्डिंग्स में शो होगा। फिर बात आई पोजीशन की, तो जो भी हम पोजीशन लेंगे यहाँ पे बाई सेल करेंगे, वो यहाँ पे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है उससे हम देख सकते हैं। और बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि बहुत फास्ट हमको बाई और सेल कर चुके हैं, उसको एग्जिट होना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके एग्जिट हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐप्स हैं जैसे कि स्मॉल कैश ऐप्स, कॉइन बाई जीरोधा, सपोर्ट पोर्टल, सेंसिबल। ये सब बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं जीरोधा के जो बहुत ही यूजफुल हैं। पर्सनली मुझे ये सेंसिबल बहुत पसंद आता है क्योंकि आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं अपना खुद का स्ट्रेटेजी बना के, या सेंसिबल द्वारा रिकमेंड किया गया हुआ स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वर्सिटी भी होता है इस जीरोधा के ऐप में, जिसपे क्या है, आप फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इन सब के बारे में एक कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपके नॉलेज को अगर स्टॉक मार्केट के फील्ड में, ट्रेडिंग के फील्ड में आगे बढ़ाना है तो आप वर्सिटी का भी यूज़ कर पाएंगे। और ये आपका देखिए पर्सनल डिटेल्स वगैरह कुछ होती हैं, आपकी प्रोफाइल्स होती हैं, और कंसोल जो आपका बैक ऑफिस होता है। और इस प्रकार से आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लाइव ट्रेड लेके देखते हैं। ये आपका एनटीपीसी का शेयर है। यहाँ पे हम बाई वाले ऑप्शन में जाते हैं। यह स्मॉल विंडो ओपन होता है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर आपके 3 होते हैं, रेगुलर ऑर्डर, कवर ऑर्डर और आफ्टर मार्केट ऑर्डर। रेगुलर ऑर्डर में आपके 2 ऑर्डर्स होते हैं, पहला इंट्राडे का ऑर्डर और दूसरा सीएनसी लॉन्ग टर्म का ऑर्डर, कैश एंड कैरी ऑर्डर जिसको कहते हैं। इंट्राडे जो एमआईएस ऑर्डर होता है उसमें आप सेम डे के लिए बाई सेल कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म होता है वह एक दिन से अधिक के लिए होल्डिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20, किसी भी टाइम पीरियड के लिए भी स्टॉक बाई करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये एमआईएस ऑर्डर हो गया, तो यहाँ पे आपको 2 टाइप मिलेंगे। आप मार्केट ऑर्डर में लगाने के लिए आपको सिर्फ क्वांटिटी डालना होगा। जैसे मैं यहाँ 10 क्वांटिटी लेती हूँ और मार्केट ऑर्डर पे मैं इसको ऑर्डर, देखिए मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। और यहाँ पे आपके ऑर्डर लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि मेरा ये ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप पोजीशन में जाके यहाँ पे पोजीशन भी देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपका ऑर्डर का टाइप, जैसे कि आपका मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ एमआईएस ऑर्डर है। ये एनटीपीसी आपका शेयर है। क्वांटिटी आपका 10 है। एवरेज प्राइस 104 रुपये 33 पैसा है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपका 104 रुपये 25 पैसा है। और आप 3 रुपये के नुकसान पे चल रहे हैं। यहाँ से आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेल वाले पेज में देखिए आप पहुँच सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप के ऑर्डर में आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। लिमिट ऑर्डर के लिए अभी आपका स्टॉक 104 रुपये 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसमें लिमिट तय कर सकते हैं। आपको अगर इसमें 103 रुपये में ही आपका स्टॉक चाहिए तो आप 103 लिख के इसको बाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्वांटिटी आप 10 दे दीजिए। और इस कंडीशन में देखिए जैसे मैं बाई वाला ये ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो मेरा ऑर्डर यहाँ पे फिर प्लेस हो चुका है। अब आप पोजीशन
यहाँ ऑर्डर में जाके देखिए तो अभी मेरा प्राइस मुझे मिल नहीं पाया है, 103 रुपये अभी आया नहीं है मार्केट में, क्योंकि 104 रुपये 20 पैसा चल रहा है। तो ये अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी मार्केट में यह रेट आएगा तो मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, इसमें हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। देखिए, अगर मैंने मार्केट में अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है और मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मुझे नुकसान एक लिमिट तक ही बियर करना है। अगर मेरा नुकसान उससे नुकसान को रोकने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे दो प्राइसेस होते हैं। स्टॉप लॉस भी आप दो प्रकार से लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर पे। तो अभी स्टॉप लॉस में दो प्राइस होता है, पहला तो आपका टारगेट प्राइस होता है और दूसरा आपका ट्रिगर प्राइस होता है। अभी जैसे मार्केट का इसमें 104 रुपये 20 पैसे चल रहे हैं आपका स्टॉक का कीमत। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो सबसे पहले मैंने अभी यहाँ पे देखिए ऑर्डर कितने में लिया है। मेरा ये ऑर्डर जो कंप्लीट हुआ है वो हुआ है 104 रुपये 35 पैसे पे। अब मुझे इसी ऑर्डर पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो मैं सेल में जाऊंगी और सेल में जाने के बाद मैंने कितना क्वांटिटी लिया था, 10 क्वांटिटी, तो यहाँ मैं 10 क्वांटिटी ऐड करूंगी। अब उसके बाद मेरा प्राइस 104 रुपये 35 पैसा है। मुझे नुकसान ना हो इसलिए मैं यहाँ पे अपना 100 रुपये पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकती हूँ। 100 रुपये तक मैं जो मेरा लॉस है उसको सह सकती हूँ। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा हुआ तो मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगी। तो 100 रुपये मैं स्टॉप लॉस लगा सकती हूँ। और यहाँ पे मैं ट्रिगर प्राइस को 100 रुपये 50 पैसे भी लगा सकती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको सेल कर सकती हूँ। मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। देखिए यहाँ पे अब मेरा स्टॉप लॉस उस पर लग जाएगा। पोजीशन में जाके भी देख सकते हैं कि हमारे एनटीपीसी का 10 शेयर का प्रॉफिट और लॉस का कंडीशन क्या है। और स्टॉप लॉस तो मेरा लग ही गया है। उसके बाद एक और है, स्टॉप लॉस में आप क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस पे लगा सकते हैं। इस पे आपको प्राइस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालेंगे। 104 रुपये 45 पैसा जैसे भाव चल रहा है, तो आप यहाँ पे 100 रुपये ही डाल सकते हैं ट्रिगर प्राइस और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। इस विंडो में आपको इंट्राडे में जो भी ऑर्डर्स हैं वो आपको अब इससे पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जाके देखते हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि कैश एंड कैरी ऑर्डर। इसमें क्या होता है, आप अगर होल्डिंग्स करना चाहें अपने स्टॉक्स को तो आप यहाँ पे अपना क्वांटिटी डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर पे अगर सीएनसी में बाई करना चाहूँ तो मार्केट में जो भी दाम चल रहा होगा वह मुझे मिल जाएगा। देखिए, मैं बाई करके देखती हूँ। ये देखिए, मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। और अगर मैं लिमिट में चाहूँ तो मैं अपना लिमिट भी डाल सकती हूँ। यहाँ पे मैं जैसे कि 104 रुपये चल रहा है, अब मैं यहाँ पे लिमिट में अगर मुझे लगा कि ये जब तक 90 रुपये का लिमिट मैं यहाँ पे प्राइस डाल सकती हूँ। जब 90 रुपये आएगा मार्केट में इसका प्राइस, तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे बाई कर इस कंडीशन में। इस प्रकार से हम ये ऑर्डर लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कवर ऑर्डर की, आपको मार्केट ऑर्डर पे बाई सेल करना आ गया है, लिमिट ऑर्डर पे आप ऑर्डर लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कवर ऑर्डर पे। कवर ऑर्डर पे आपको स्टॉप लॉस बाई करने के टाइम ही लगाना होता है। इस कंडीशन में आप जैसे कि यहाँ पे 10 शेयर ले रहे हैं तो आपको अपना प्राइस भी डालना होगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये भी डालना। तो इसके लिए आप यहाँ पे 104 चल रहे हैं तो यहाँ पे भी आप 100 रुपये का स्टॉप लॉस का ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं और प्राइस भी आप सेम ही रख सकते। अगर कवर ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर पे लगाना चाहूँ तो मार्केट ऑर्डर पे ही स्टॉप लॉस के साथ ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर लिमिट ऑर्डर के साथ लगाना चाहूँ तो मैं ये लिमिट ऑर्डर के साथ भी लगा सकती हूँ। इस प्रकार से मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट यहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपना कवर ऑर्डर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है, एंड ऑफ द डे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें, जब मार्केट 3:30 में बंद हो जाता है तो एंड ऑफ द डे आप ये ऑर्डर उसके बाद लगा सकते हैं। इसके लिए आप अपना क्वांटिटी डालेंगे और क्वांटिटी डालने के बाद वही अपना लिमिट प्राइस डाल देंगे अगर लिमिट ऑर्डर पे लगाना चाहें तो। और अगर मार्केट ऑर्डर पे लगाना चाहें तो आप मार्केट ऑर्डर पे भी लगा के बाई कर सकते हैं। इस प्रकार से यह आपका ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा।
यह एक और ऑप्शन आपका बच जाता है। यहाँ पे एक देखिए वैलिडिटी वाला ऑप्शन आया है। अगर आप देखिए यहाँ पे कोई भी शेयर बाई या सेल करते हैं, उस कंडीशन में आपका यहाँ पे एक वैलिडिटी होता है, डे होता है और एक होता है इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर। तो डे ऑर्डर में आपका क्या होगा, अगर आपने कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे जैसे 10 क्वांटिटी ही बाई किया है, मैं रेगुलर ऑर्डर में आपको लगा के दिखाती हूँ। 10 क्वांटिटी आपने मार्केट ऑर्डर बाई किया है, तो यहाँ पे आप दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, डे और इमीडिएट का। इसमें क्या होगा, अगर आपका 10 क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी बिक गया, यहाँ मार्केट डेप्थ में जाके मैं आपको इसको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए 10 क्वांटिटी है आपका और आपने ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन 10 बायर तो आप बाई कर रहे हैं, लेकिन 10 सेलर यहाँ पे मौजूद नहीं है। मान के चलिए यहाँ पे अगर 5 सेलर मौजूद हैं, तो आपके 5 शेयर क्या हो जाएंगे, बाई हो जाएंगे। और वो सेल करने वाला अगर है तो वो ले लेगा, लेकिन आपका जो 5 और क्वांटिटी है वो बच जाएगा। तो वह जब भी मार्केट में रेट आएगा, यहाँ पे कोई भी सेलर आएगा, तब जाके वो उसी दिन में, उसी मार्केट के दिन में ही, मार्केट टाइम के हिसाब से एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में आप 10 शेयर लगाते हैं, उसमें 5 शेयर ही आपके बाई हो पाते हैं। रिमेनिंग 5 शेयर जो हैं वो आपके इमीडिएट कैंसल हो जाएंगे। वह आपको मार्केट के बंद होते तक प्लेस होगा, इंतजार करना पड़ेगा उसका, ये नहीं होगा वो वहीं पे ही क्लोज हो जाएगा। इसलिए इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर होता है। इस प्रकार से आपका देखिए ये जो स्मॉल विंडो है उसमें आपको अब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, एक चीजें आपकी यहाँ पे और बच रही है, वो है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे 10 क्वांटिटी बाई किए हैं और अगर आप डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी में 5 क्वांटिटी डालते हैं, तो आपके 5 क्वांटिटी ही यहाँ मार्केट डेप्थ में दिखेंगे, बाकी 5 आपके नहीं दिख पाएंगे, शो नहीं हो पाएंगे। तो हिडन करने के लिए अपने क्वांटिटी को यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि 5 क्वांटिटी अगर हम डालते हैं तो 5 आपका यहाँ पे मार्केट डेप्थ में दिखाएगा और 5 आपका शो नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आपका देखिए ये वाला टर्मिनल कंप्लीट हो गया है। जो आपका स्मॉल विंडो था बाई सेल, देखिए हमने जो बाई किया था वो हमारा ऑर्डर में अभी हम प्लस में आ गए हैं। अगर हमको इसको एग्जिट करना है तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे जाके एग्जिट पोजीशन में जाके एग्जिट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ सेल में जाके अपना इंट्राडे में 10 क्वांटिटी है तो 10 क्वांटिटी लगा कर यहाँ पे सेल में जाके अपना स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अब आपका स्क्वायर ऑफ हो गया, आपका टोटल प्रॉफिट। ये आपका सीएनसी का ऑर्डर भी लगा था, इसको भी मैं अब यहाँ से एग्जिट करना बताती हूँ। देखिए आपका 10 क्वांटिटी है, ये भी आपका एग्जिट हो गया। इस प्रकार से आपका ये बाई और सेल कंप्लीट हो गया। आप यहाँ से जाके आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आने वाले समय में आप इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।